आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। आज मैं आपको आपकी प्यारी सी लव स्टोरी जिसका नाम होगा माफिया प्रोफेसर। हाँ, माफिया प्रोफेसर। और ये टेंगी लव स्टोरी है। इस स्टोरी का सिर्फ वन पार्ट होगा, तो चलिए स्टोरी को फटाक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी टी बहुत ज्यादा ही थक चुकी थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्टडी कर चुकी थी। उसको बहुत ज्यादा ही देर से पढ़ाया जा रहा था, वो बोर हो चुकी थी। लेकिन सामने का जो प्रोफेसर होता है वो बहुत ज्यादा रूड और बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है, डेंजरस पर्सन होता है। उसके गुस्से से पूरा कॉलेज कांपता है। तो जाहिर सी बात है, बच्चों के बदन में तो आग लगेगी ही। कुछ लड़कियां इतनी ढीठ होती है कि एंग्री बर्ड से भी बहुत प्यार करती है। हाँ, सच में उस प्रोफेसर की बहुत ज्यादा क्रशेस भी होती है। लड़कियां जो कि उसके लिए आहें भरती हैं, और जो लड़कियां आहें भरती हैं वो फिर आहें भर नहीं पाती, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो प्रोफेसर ही नहीं, माफिया भी होता है। हाँ, जिन लड़कियों ने उसके करीब जाने की कोशिश की वो दोबारा जिंदा नहीं रह पाई। यहाँ हम देखते हैं कि थकी हारी बेचारी घर जा रही थी, लेकिन पीछे से कोई उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो, और ते कहती है कि घर। तभी वो इंसान कहता है कि अकेले कैसे जा रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ घर जाना चाहिए। अगर तुम ऐसे जाओगी कोई तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कौन सेफ रखेगा। ते कहती है जब आप स्टडी कराते हैं तब आपको याद नहीं रहता कि मैं आपकी वाइफ हूँ। हाँ, तब तो बहुत गुस्से से मुझे देखते हैं। अब जैसे ही कॉलेज बंद होता है आप इतने सीधे इतने मासूम बन जाते हैं। क्योंकि देखो किस करके कहता है, क्यों नहीं, मैं मासूम हूँ, तुम्हें तो पता है कि मैं माफिया भी हूँ। तो जाहिर सी बात है उस जगह मुझे उस तरीके से रहना पड़ता है, वरना बच्चे मुझे हलवा समझेंगे, समझा करो। और कोई मुझे डरेगा नहीं। और लड़कियों को देखती हो कैसे मुझे घूर कर देखती है, माना कि मैं हॉट और हैंडसम और सेक्सी हूँ, पर वो मुझे ऐसे नहीं देख सकती। मेरी वाइफ है मुझे देखने के लिए, इसलिए मैं उन लोगों को जान से मार देता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, जो तुम्हारा काम है। क्यों प्रिंसेस, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। देखिए कान लाल हो जाते हैं, लेकिन वो भी फुल एटीट्यूड में कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझसे तो दूर ही रहो, क्योंकि मैं अपने प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। ठीक है, जाओ यहाँ से। ऐसे बोलकर वो अपने प्रोफेसर यानी कि मिन योंगी को वहाँ से भगा देती है। योंगी कहाँ मरने वाला था, वो अपनी वाइफ को गोद में उठाता है, कार में रखता है और चल देता है। कैसे घूर कर देखती है तभी योंगी ड्राइवर से कहता है पार्टीशन ऑन करो। अब देखो घबराहट हो रही थी, क्योंकि योंगी जब भी पार्टीशन ऑन कराता है तो उसकी या तो कमर टूटती है या तो बहुत कुछ दर्द करने लगता है। योंगी चूंकि अब शॉकिंग फेस से अपनी वाइफ को देख रहा था, तेजू की अब बहुत ज्यादा खिड़की से चिपक कर बैठी होती है। वो गुस्से से कहता है पास आओ मेरे। ते कहती नहीं, अब बहुत ज्यादा गंदे हैं, अब फिर से उन्हें दबाएंगे। हाँ, योंगी ते को किस करते करते उसको मसाज भी देता है, जो ते को नहीं पसंद होता है। ते को हर्ट होता है, वो मदहोश हो जाती है, तो योंगी आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो इसे रोक रही थी। योंगी बहुत प्यार से कहता है नो, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। वो उसे गोद में बैठाते किस करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसे सहला रहा था। कुछ देर में देखिए क्लोथ कार के डिक्की में होते हैं, और ते फुल नेकेड और योंगी उसके ऊपर, और दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे। ड्राइवर जो कि उसकी आवाज़ें सुन पा रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर उसने जो भी किया तो योंगी उसे गोली मार देगा। हाँ, योंगी हमारा बहुत ज्यादा ही पावरफुल माफिया किंग है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, लोगों को मार देता है वो बात अलग है, लेकिन आज तक उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो एक अच्छा माफिया होता है और सेवरेज भी। तो ये योंगी दोनों कार में इंटीमेट हो रहे थे, फुल कार इंजॉय कर रही थी। दोनों की इंटीमेसी के चक्कर में कार डांसिंग कार बन चुकी थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब योंगी जो कि बहुत ज्यादा ही प्यार से एक को देख रहा था, थोड़ी लंबी सांसें ले
रहता है। तेजू की थकी हारी से उसकी गोद में सो जाती है। ऐसे ही यूंगी ते को लेकर रूम में जाता है क्योंकि कार मेंशन में पहुंच चुकी थी और वो भी उसने किम मेंशन दिखाया। हम देखते हैं कि हमारे जो प्यारे से कपल होते हुए इंटीमेट हो रहे थे रूम में भी, क्योंकि यूंगी ते को रूम में भी नहीं छोड़ता है। इसी तरीके से दोनों ही रात भर रोमांस करते हैं। यूंगी ते को जगा कर डिनर करा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी वाइफ भूखी रहे। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं यूंगी के मॉम डैड उठते हैं और सब पूछते हैं कि वो कहाँ था आज रात। उसने उस लोगों को नहीं देखा था। तभी यूंगी बड़े रूड तरीके से कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस भी नहीं कर सकता। डैड, आप तो मॉम को समझा सकते हैं क्योंकि आप भी तो रोमांस करते हैं ना। यूंगी बड़े सेवियस तरीके से कहता है। यूंगी के मॉम डैड शाय फील करने लगते हैं। तभी मिस्टर मिन कहते हैं, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि बच्चों से इस तरीके से मत पूछा करो, उनकी शादी हो गई है, वो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे, तो मैंने इतने बीच में क्यों आती हो। चलो तुम यूंगी बेटा, तुम टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हारी माँ को पनिश करके आता हूँ। यूंगी जाके के लिए स्माइल करता है, अपने रूम में जाता है, अपने प्रिंसेस के लिए सूप लेकर जाता है क्योंकि उसे अब पेन हो रहा था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ते और यूंगी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। ते यूंगी से बहुत प्यार करती है और यूंगी भी ते को फुल प्यार और सपोर्ट करता है। इसलिए जब ते ने यूंगी से पढ़ने की जिद की तो यूंगी ने खुद प्रोफेसर बनने का ट्राई किया और वो प्रोफेसर बनकर ते को पढ़ाने लगा। घर में भी यूंगी ते को पढ़ाता है और बाहर भी ते बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ते और यूंगी आज भी स्टडी कर रहे थे क्योंकि ते के पेपर बहुत क्लोज होते हैं, तो यूंगी उसे हर टर्म से हर सब्जेक्ट क्लियरली बता रहा था और याद करा रहा था। ते बहुत ज्यादा ही प्यार से अपने हस्बैंड को देख रही थी क्योंकि उसका मन तो कहीं और होता है। यूंगी जो कि शॉर्ट और टी शर्ट में बैठा होता है, उसकी थाइस दिख रही होती है और उस थाइस पर ते होती है, तो उसकी थाइस को टच कर रही थी और यूंगी ते से कहता है कि परेशान मत करो बेबी, लेकिन ते नहीं मानती और वो उसे टच करती है। यूंगी अब एक तरफ दुख रखता है और ते को उठाकर बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके क्लोथ को रिमूव करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ते शॉक थे क्योंकि उसे स्टडी करनी थी सच में, वाकई में उसके पेपर थे, लेकिन यूंगी उसे छोड़ नहीं रहा था। यूंगी बड़े प्यार से कहता है कि स्टार्ट किया है तुमने तो खत्म तो करना पड़ेगा। ऐसे ही जब दोनों थक जाते हैं तब सो जाते हैं। अब ते के पेपर आ जाते हैं। ते बहुत मन लगा कर पढ़ रही थी, इस बीच यूंगी ने उसे कभी परेशान नहीं किया, उसे सिर्फ पढ़ाता था। ते भी बहुत ही ध्यान से पढ़ती थी और जब वो अपनी स्टडी कर लेती थी तो यूंगी अपने हाथों से खाना खिलाता था। ऐसे ही दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ पर यूंगी के मॉम डैड भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी लड़की चूज की। अब हम देखते हैं कि ते के पेपर होते हैं, ते बहुत ज्यादा नर्वस होती है और वो अपना पेपर लिख रही थी। यूंगी जो कि उसकी कॉपी में देख रहा था, ते छुपा कर लिख रही थी। यूंगी स्मार्ट करता है और कुछ नहीं कहता है, इस तरीके से आगे बढ़ जाता है और यूंगी जब ते की कॉपी देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ते ने सब कुछ सही लिखा होता है। अब सारे जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सबका पेपर अच्छा जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रिजल्ट की बारी थी। जब रिजल्ट आता है तब ते बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो टॉप करती है पूरे कॉलेज में। यूंगी भी स्मार्ट करता है बहुत प्यार से, वो ते को सपोर्ट कर रहा था। इस तरीके से दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ते और यूंगी सच में आज बहुत ज्यादा ही फुलफिल कर रहे थे कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकती है। उसका सपना होता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोफेसर बने और इस तरीके से पढ़ाई के चक्कर में वो अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो आज में इस स्टोरी को हम यही एंड करते हैं और इस स्टोरी के लिए आप लोग कमेंट करिए स्टोरी कैसी है और मुझे बताइए कि मैंने स्टोरी अच्छी बनाई है या फिर नहीं। मैंने इस छोटी सी स्टोरी में ही फुल रोमांस देने की कोशिश की है। आप लोग कमेंट कीजिए आदमी।
और बहुत ही प्यार से मुझे प्यार करिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। आपके प्यार के लिए थैंक यू।